जे हमको लगाना जैसे फोन तुम लगाओ अरे लगाओ ये फोन। अरे आफत क्यों काटे हो? सुप्रभात मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, ऑक्सफोर्ड कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत के शुरुआती टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है माहेश्वर सूत्र। क्या नाम है? माहेश्वर सूत्र। अच्छा, जिन बच्चों के जो यूपी टेट के बच्चे भी इसमें सम्मिलित होंगे, जिन पर संस्कृत विषय नहीं है, वो अगली वीडियो देखें। अगली वीडियो पर उनकी इंग्लिश की या मैथ की क्लास होगी, उसका नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाएगा। तो अब हम चर्चा करेंगे माहेश्वर सूत्र पर। ये माहेश्वर सूत्र जो टॉपिक है, ये हिंदी के साथ साथ संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। क्यों? क्योंकि माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार का निर्माण होगा, माहेश्वर सूत्र से ही वर्णमाला का निर्माण होगा। माहेश्वर सूत्रों की सहायता से हम लोग संधि में उन सूत्रों का वर्णन पढ़ेंगे, तो हमें माहेश्वर सूत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से और सक्रियता के साथ हमें पढ़ना है। तो देखिए, ये माहेश्वर सूत्र आए कहाँ से, कौन लाया, ये हैं क्या और ये कितने हैं। तो माहेश्वर सूत्र जो बने थे, एक संस्कृत के वैयाकरण हैं जिनका नाम है पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि नाम है। ऐसा माना जाता है कि पाणिनि महोदय ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव इनकी आराधना से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर इन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। कितनी बार बजाया? 14 बार बजाया। तो उसमें से 14 प्रकार के ध्वनि समूह निकले, और उन्हीं ध्वनि समूह का जो नाम दे दिया, वो नाम दे दिया माहेश्वर सूत्र। क्या नाम दिया? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र इसलिए नाम दिया क्योंकि ये शिव जी के डमरू से निकले थे। ये हमारे पास फ़ोन में से आ रहे हैं, इनका देखो। कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, इस पे फ़ोन में आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो डमरू बजा था, ठीक, तो कितनी बार डमरू बजा? ये डमरू 14 बार बजा। तो आपसे पहला प्रश्न यहीं पर आपको उत्तर मिल गया कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप तुरंत उत्तर देंगे कितनी होती है? 14 होती है। माहेश्वर सूत्रों को सूत्रों में प्रतिबद्धित किसने किया था? तो नाम लिख लीजिए यहाँ पर। ये माहेश्वर सूत्र जो दिए थे, ये दिए थे पाणिनि महोदय। किसने दिए थे? पाणिनि महोदय ने दिए थे। और जब ये डमरू में से जो ध्वनि निकली थी, वो ध्वनि कौन कौन सी थी, वो हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 अयुड़, नंबर 2 ऋ, तीसरा ए ओंग, चौथा
ऐ औच, पांचवा है रट, छठा लड़, सातवां यमगढ़नम, यवगढ़नम, आठवां झवाओ, घड़धस, जब गढ़दस, खप छठत चट तब, कपाई, शर, और अगला है हल। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, ये पाणिनि की आराधना से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने अपना डमरू 14 बार बजाया था तो ये 14 प्रकार के ध्वनि समूह निकले। एक बात आप बहुत ध्यान रखिएगा, जब जब आप संस्कृत की क्लास लेंगे, कुछ बच्चे ऑफलाइन जब क्लास कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि संस्कृत में जितने भी सूत्र हैं मैं आपको बोल के पढ़ाता था, वीडियो क्लास में भी मैं आपको बोल के ही पढ़ाऊंगा। हालांकि आप हमारे सामने दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है। जितनी बार आप हमारे साथ उच्चारण करेंगे सूत्र आपको उतनी ही आसानी से याद होंगे, ये आप पर निर्भर करता है। चलिए पहले हम बोलते हैं फिर आप बोलेंगे, ठीक है। पहला सूत्र है अयोड़, दूसरा रेर लृक, ए ओंग, ऐ औच, है रट, लड़, यमगढ़ नम, झवावा, घड़ धस, जब गढ़ दस। अगला है खप छटथ। बच्चों को बहुत दिक्कत हुई याद करने को, तो याद करिएगा यहां से लेके यहां तक। खप छटथ चटतव, खप छटथ चटतव। अगला है कपय, श शर और हल। इसको अधिकतर बच्चे बोलते हैं ससर, तो ससर नहीं, गलत हो जाएगा, श शर और हल। तो ये 14 सूत्र थे जिन्हें पाणिनि ने डमरू की ध्वनि को सूत्रों में प्रतिबद्धित किया, सूत्र के रूप में लिख दिया, इसीलिए इनका नाम पड़ा क्या, माहेश्वर सूत्र। अब इन माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम है, ये शिव जी के डमरू से निकले हैं, इसलिए इन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिव सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि महेश का मतलब कौन, महादेव। तो महादेव के डमरू से निकलने के कारण इनको माहेश्वर सूत्र कहा गया, और महेश को शिव कहा जाता है, इसीलिए इन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है। तो जब पाणिनि महोदय ने आराधना की थी तो भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। जब तांडव नृत्य किया था तो उन्होंने एक तांडव नृत्य को एक दोहे में, एक सूत्र में दिया, वो हम आपको सुना रहे हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं, लिखना चाहो तो बताओ, लिख लेना। बोल रहे हैं कि नृत्तावशाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम सनकाद सिद्धान। दोबारा सुनिए, नृत्तावशाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्त कामा सनकाद सिद्धान एताद्युमर्षे शिव सूत्र जालम। ये उन्होंने सूत्र लिखा था कि नृत्तावशाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम
उद्धर्त कामः सनकादि सिद्धान एतद्युमर से शिव सूत्र जान। तो ये सब सूत्र थे नृत्यावसाने, नृत्य के समय पर। नृत्यावसाने नटराज राज, नटराज राज कौन? नटराज राज है भगवान शिव। नटराज राज हो ननाद ढक्का, ननाद मीन्स ध्वनि और ढक्का मीन्स डमरू। नव पंचवारम, नव का मतलब 9, पंच का मतलब पंच, वार का मतलब इतने बार, मतलब 9 और 5 बराबर 14 बार बजाया। उद्धर्त कामा सनकाद सिद्धान एत द्युमर से शिव सूत्र जालम, मतलब उनकी डमरू से निकलने वाली ध्वनि को पाणिनि महोदय ने एक सूत्रों के रूप में एक जाल बनाया जिन्हें शिव सूत्र कहा गया। क्या कहा गया? शिव सूत्र कहा गया। मैं आपको भी ये सूत्र लिखवा दूंगा, आप लोग परेशान ना हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। तो संख्या 14 होने के कारण इसका एक और नाम है जिसे चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्दश सूत्र। मतलब 10 का मतलब 10, चतुर का मतलब 4, 10 और 4 जोड़ दो कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। फिर संस्कृत में नाम लिख दिया, ये हो गया चतुर्दश सूत्र हो गया। अब देखिए यहां पर एक आपको सूत्रों में नई चीज बताएं। जब ये है आ ई उ रेड लिर ए ओ ए औ हा या वा रा ला या मा गा न, फिर है झा भा घाड़ धा जा वा गा ड दा खा पा छा ठा था चा टा ता का पा शा 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 और एक हा। देखो माहेश्वर सूत्रों में हा 2 बार दे रखा है। एक हा देखो यहां पर दे रखा है और दूसरा हा यहां पर दे रखा है। कुछ YouTube चैनल पढ़ाने वाले लोग यहां पर हा को देते हैं, लेकिन हमारे अनुसार आप पढ़िएगा, आप इस वाले हा को यहाँ छोड़ दीजिएगा, इस वाले हा को यहाँ जोड़ दीजिएगा, क्योंकि या वा रा ला और यहाँ पर पढ़ेंगे शा 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 हा। पाणिनि महोदय ने स्वरों को और व्यंजनों को इतने बढ़िया रूप से उन्होंने एकत्रित किया है कि आप जब जब माहेश्वर सूत्र को याद करेंगे आपको वर्णमाला अलग से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए पहले से और 4 सूत्र तक आप पढ़िए। तो पहले देखो आ ई उ रेड लिर ए ओ ए और औ, इन्हें इधर लिखते हैं। देखिएगा आ ई उ रिर लिर ए ओ ए और औ। क्या हम लोग इसको नहीं जानते कि वर्णमाला में इन्हें क्या कहा जाता है? सब जानते हैं, बचपन में ही पढ़ा था। छोटे आ से अनार, छोटी ई से इमली, छोटे ऊ से उल्लू, है ना। अब कौन कौन उल्लू है या नहीं है अपने आप देख लीजिएगा। तो इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है स्वर, लेकिन संस्कृत में इनको अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत में इनको अच कहा जाता है। अब ये अच एक नया नाम आपको मिला। आखिर ये अच है क्या? आ लिख दिया और चा लिख दिया। पाणिनि ने कहा घबराओ मत, चिंता मत करो, किसी भी सूत्र का कोई पूर्ण वर्ण और पीछे का कोई भी हलंत वर्ण अगर आपस में जुड़ जाता है तो उसका एक नाम मिलेगा जिसे कहेंगे प्रत्याहार। क्या कहेंगे? प्रत्याहार कहेंगे। और प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे प्यारो? संक्षेप होता है। क्या होता है?
संक्षेप होता है। अब ये देखिए प्रत्येक सूत्र में सब में एक ऐसा वर्ण है, अंतिम वर्ण, जो हलंत वर्ण है। ये हलंत वर्ण जो होता है इसे इत संगक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इत संगक वर्ण कहते हैं, हलंत वर्ण कहते हैं। तो जब भी हम प्रत्याहार पढ़ेंगे, हम आपको प्रत्याहार समझाएंगे, जब भी प्रत्याहारों की हम गणना करेंगे तो हमें ये अंतिम वर्ण जो होता है, जो हलंत वर्ण है, इसकी गणना नहीं करती। अब देखिए, आ से लेकर के चा तक के हमने स्वर हैं, इन्हें अच कहा जाता है। ये कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो अच कितने हो गए? 9 हो गए। फिर पाणिनि ने एक आपको नया नाम दिया, एक और प्रत्याहार है जिसका नाम है हल। हा औला हल। तो जब ये हल लिखा जाता है तब देखिएगा इस वाले हा को पकड़ा जाता है। जब हल लिखेंगे तो ये वाला हा, जब हम गिनती करेंगे, जब हम गणना करेंगे तो एक हा को छोड़ देते हैं, चाहे इसे छोड़ दो चाहे इसे छोड़ दो। तो जब हम यहाँ से पढ़ेंगे, हा से लेके ला तक जाएंगे, हल हैं, तो देखिएगा या वा रा ला जा बा गा डा दा खापा छाटा था, ये हल हैं। इन हल को संस्कृत में व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे छात्र छात्राओं? व्यंजन कहा जाता है। तो देखिएगा ये व्यंजन है। अब व्यंजन की संख्या कितनी है? तो व्यंजन की संख्या गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 1 33। देखो मैंने हा यहाँ पर गिन लिया, तो हा हम दोबारा नहीं गिनेंगे। तो संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन कितने होंगे? 33 होंगे। और स्वर कितने होंगे? 9 होंगे। मतलब हल हैं 33, अच हैं 9, और हम इसमें 33 + 9 अगर दोनों जोड़ दें तो टोटल कितने हो जाएंगे? 42 वर्ण हो जाएंगे। कितने वर्ण हो जाएंगे? 42 वर्ण हो जाएंगे। अब आपसे पूछे कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होगी? तो वर्णों की संख्या होगी 42। वर्णों की संख्या 42 होने के कारण ही प्रत्याहारों की संख्या भी कितनी होगी? 42 होगी। कितनी होगी? 42 होगी। तो पुनः मैं आपको अवगत कराता हूं कि यदि आप माहेश्वर सूत्रों को बहुत ही आसानी के साथ धीरे धीरे इनको सूत्रों को पढ़ लीजिएगा, एक बात और ध्यान रखनी है, माहेश्वर सूत्रों को क्रम से ही याद करना है। ऐसा नहीं करना है छोटे छोटे छांट लो, बोले ये छोटे छोटे छांट लो, ये पहले याद कर लें, फिर थोड़े बड़े बड़े छांट लो बाद में याद कर लें, बोले सबसे बड़ा वाला 11 वाला बहुत बड़ा है, बोले इसे बाद में याद करेंगे। अगर आपने इस प्रकार से याद किया, अगर आपने इस प्रकार से याद किया तो आप कभी भी प्रत्याहार को सही प्रकार से नहीं बना सकते। तो इसलिए आपको माहेश्वर सूत्र 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में जब भी याद करने हैं, जब भी याद होने हैं, आपको क्रम से ही पढ़ना है। बात क्लियर? अब हम दोबारा उच्चारण फिर करा दे रहे हैं, आप लोग हमारे साथ साथ बोलते रहिएगा। पहला बोलिए अयोड़, रे रक, ए ओंग, ऐ औच, है वो रट, लड़, यमो गड़ नम, झवों घड़ धस, जब गड दस, खप छट थ, चट तब, कपय, सा शर और हल। हो गया याद? इस प्रकार से आपको याद करना है। यदि याद करने में कोई समस्या आती है तो पुनः आप हमें फ़ोन के माध्यम से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। हमने आपका एक ग्रुप बना दिया है, उस ग्रुप में हम आपको डेली कोई ना कोई मैसेज करते हैं। अब हम हो सकता है आज से या कल से आपको उस टॉपिक की सीट भी भेजा करें, उस सीट को आप लोग सॉल्व करेंगे। जो जो प्रश्न नहीं आएगा आप हमसे पूछेंगे, सॉल्व करने के बाद हम आपको आंसर की भेजेंगे।
फिर जब आंसर की करने का बाद आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आता है तो फिर अगले दिन उस सीट को आप लोग लेके बैठे, हम आपको मैसेज डाल देंगे कि आज हम आपको इस टॉपिक की सीट कराएंगे, वो सीट आप लेके आएँ। हम बोर्ड पर ऑनलाइन क्लास में भी आपको एक एक क्वेश्चन का समाधान करेंगे। आप लोग हर क्वेश्चन को भेजोगे कि सर मुझे ये प्रश्न नहीं आया, सर मुझे ये प्रश्न नहीं आया, भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊँ, प्रत्येक प्रश्न का आंसर दूंगा, प्रत्येक प्रश्न के आंसर लगवाऊंगा, ये प्रश्न ऐसे क्यों हुआ उसके बारे में बताऊंगा, गलत क्यों हुआ उसके बारे में आपका समाधान करूंगा। आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपकी कोचिंग बंद चल रही। और मैंने इसीलिए जिन बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ है, जो न्यू बैच हमारे थे, उन बैचों को मैंने इसीलिए जोड़ा है, क्योंकि ओल्ड बैच के अगर बच्चों के जोड़ दिए जाएंगे तो उनको समाधान नहीं, तो हो चुका है सिलेबस उनका, तो नए बच्चों को इसलिए जोड़ा कि उन्हें कुछ नया हमारे द्वारा प्राप्त हो चुके। चलिए, अब माहेश्वर सूत्र का एक नाम हो गया शिव सूत्र, एक हो गया चतुर्दश सूत्र, माहेश्वर की होगी 10। अब देखिए ये स्वर हैं और यहां से यहां तक की सब क्या हैं, व्यंजन हैं। इसका मतलब ये 42 क्या हो गए, वर्ण हो गए। तो वर्ण होने के कारण इनका माहेश्वर सूत्र का एक अन्य नाम है जिसको कहते हैं वर्ण समाम्नाय सूत्र। वर्ण समाम्नाय सूत्र। देखिएगा, माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र को चतुर्दश सूत्र, माहेश्वर सूत्र को वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। ये सब माहेश्वर सूत्र के नाम हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। पानी बोतल ले आते भाई साहब, पानी पिलवा दो। कितने बच्चे लाए हैं? अरे कुछ हमारे बच्चे लाए देख रहे हैं, कितने? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ लेगा कि संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि किसे कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि किन्हें किन्हें कहा जाता है? तो देखिए, त्रिमुनि का मतलब है तीन मुनि। इसमें कौन कौन है? नंबर 1 पाणिनि, दूसरे हैं कात्यायन और तीसरे हैं पतंजलि। शर्मा जी आपने बताया नहीं, बच्चे कितने लाइव देख रहे हैं? होगा 20-25, ऐसी बढ़ेगी धीरे धीरे। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, जिस बच्चे को ऐप में चलाने में कोई दिक्कत होती है तो वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को शर्मा जी का जो कंप्यूटर वाले सर हैं उनका नंबर, मैथ वाले सर हैं उनका डाल दिया है। आप लोग आराम से पूछ सकते हैं, क्योंकि जिसका काम बाई को भावे गधा की पीठ पे टौटका बाज है, तो आप जानते हो हम लोग नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्हीं से आप समस्या समाधान पूछेगा। तो त्रिमुनि पे बात करते हैं। देखो, पाणिनि ने पूरी संस्कृत को सूत्रों में प्रतिबद्धित किया था, इसीलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। और उन्होंने ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है अष्टाध्यायी ग्रंथ। उस ग्रंथ का क्या नाम है? अष्टाध्यायी ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में इन्होंने 3978 सूत्र, 3978
978 सूत्र लिखे, या कह सकते हो लगभग 4000। लगभग कितने? 4000 सूत्र। अब कात्यायन, कात्यायन का दूसरा नाम है वररुचि। क्या नाम है? वररुचि। इन्होंने सूत्रों पर वार्तिक लिखा। क्या लिखा? वार्तिक लिखा। इसीलिए संस्कृत व्याकरण में इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्तिककार कहा जाता है। अब तीसरे हैं पतंजलि, और पतंजलि ने इन सूत्रों पर भाष्य लिखा। क्या लिखा? भाष्य लिखा। इसलिए इन्हें संस्कृत व्याकरण में भाष्यकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाष्यकार कहा जाता है। तो बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा ये सूत्र। देखिए, त्रिमुनि संस्कृत व्याकरण में किनको कहा जाता है, ये ध्यान रखना। मैंने एक टेस्ट लिया था बच्चों का, तो उसमें अधिकतर बच्चों ने भरत मुनि लिखा था। क्या लिखा था? भरत मुनि लिखा था। अगर किसी के नाम के पीछे मुनि है तो वो त्रिमुनि नहीं है, वो त्रिमुनि नहीं है। त्रिमुनि सिर्फ ये 3 हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा त्रिमुनि नहीं है, तो आपको ऑप्शन देगा। पहला देगा भरत मुनि, फिर पाणिनि, फिर कात्यायन, फिर पतंजलि। तो कौन सा नहीं है? तो आपको याद करना कौन से हैं, याद कर लीजिए। 3, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं। इसके अलावा कोई त्रिमुनि नहीं है। तो अब आंसर क्या लगा देंगे? भरत मुनि। फिर कहें कौन सा त्रिमुनि नहीं है, कौन सा है? तो है, तो इसमें 3 होंगे। जैसे भरत मुनि नाम दे दिया, आचार्य मम्मट दे दिया, विश्वनाथ दे दिया, भामा दे दिया, और उनमें से एक दे देगा पाणिनि या भररुचि दे देगा। तो ये है। तो आपको याद करना है। अगला प्रश्न पूछेगा पाणिनि को क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की? अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की। अष्टाध्यायी ग्रंथ में कितने सूत्र लिखे? तो 3978 होगा, और अगर ये ना हो तो होगा लगभग 4000। कात्यायन को क्या कहा जाता है? कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है। कात्यायन का उपनाम क्या है? इन्हें वररुचि नाम से भी जाना जाता है। पतंजलि ने सूत्रों पर क्या लिखा? तो पतंजलि ने सूत्रों पर भाष्य लिखा, इसीलिए इन्हें भाष्यकार कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि माहेश्वर सूत्र क्या हैं, माहेश्वर सूत्र कितने हैं, माहेश्वर सूत्रों को किन नामों से जाना जाता है, और माहेश्वर सूत्रों में जानने के बाद इनमें त्रिमुनि कौन कौन है, किस मुनि को क्या कहा जाता है, त्रिमुनि में किस किस को वर्णन दिया गया है, इसके बारे में आज चर्चा हुई। मुझे लगता है कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, बाहर निकलें तो ज़रूर सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। अब आपकी दूसरी क्लास प्रारंभ होगी मैथ्स की, तो आज आपको मैथ्स वाले सर आएंगे, पहले कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे। थैंक यू। आइए शर्मा जी, आइए। बहुत दिन से बच्चों को आपका इंतजार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है? लॉकडाउन के मजे लो घर पे बैठ के, बाहर निकलने की ज़रूरत है नहीं किसी को। घर पे बैठ के आराम से सुरक्षित रहें, मास्क लगा के रहें। देखो, किसी को भी अगर एप्लीकेशन में समस्या बन रही है, एप्लीकेशन में अगर किसी को समस्या बन रही है कि सबसे बड़ी समस्या बनती है कि रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है, तो वो कभी भी या तो ऑफिस आ सकता है 2 बजे से पहले आके अपनी एप्लीकेशन की समस्या को दूर करवा ले, समाधान उसका मिलेगा। ठीक है, और हो सके तो 12 बजे से पहले आने की कोशिश करना। दूसरी चीज़, संजीव सर के नंबर पर कांटेक्ट करके पता कर लेना, या मेरा नंबर संजीव सर से ले लेना, या है उसके बाद वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले। उसके बाद अब जैसे मीटिंग लाइव क्लास जब आती है तो पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका जो पासवर्ड रहेगा, मीटिंग पासवर्ड, वो हमेशा यही रहेगा, और कैपिटल में ओ रहेगा, ऑक्सफोर्ड, और जो डेट हुआ करेगी, जैसे आज तारीख है 29, बिना स्पेस छोड़े 29, कल तारीख है, कल आपकी क्लास अगर होती है तो उसमें जो पासवर्ड रहेगा वो ऑक्सफोर्ड तो ऐसे ही रहेगा,
डेट चेंज हो जाएगी, उसकी डेट हो जाएगी 30। इस तरीके से अगले दिन जो क्लास होगी उसमें ऑक्सफोर्ड 1। मतलब आप अपना पासवर्ड यही डाल के रखना, पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन अगर आता है, देखो नोटिफिकेशन SMS के द्वारा नहीं आएगा। कारण ये है कि कुछ सरकार के द्वारा कुछ प्रोटोकॉल लगे हुए हैं जिस पे लाइव एप्लीकेशन का मतलब SMS नहीं जाएगा, लेकिन आपको एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन जो आएगा वो आपको प्राप्त हो जाया करेगा। किसी किसी को नहीं हो पाता है, कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है इस वजह से, लेकिन आपका जो मीटिंग पासवर्ड रहेगा वो यही रहेगा। ध्यान रखना, कैपिटल में O, बाकी ऑक्सफोर्ड ऐसे ही। उसके बाद जो तारीख है, जैसे आज 29 है तो 29, कल 30 है 30, उसके बाद 1 मई को, इस तरीके से आपकी पासवर्ड बना रहेगा। ठीक है, बाकी आपकी 10 मिनट में मैथ की क्लास शुरू होने वाली है। और लोग हों आपके साथ के, उनको बता दीजिएगा, ज्वाइन कर लें। ठीक है, धन्यवाद।